दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाली है। दोस्तों एक लड़के को इतना ज्यादा पसंद करती है कि साथ जीने और साथ मरने की कसम खाती है। और इसी विचार से वो लड़की क्या कहती है कि अपने प्रेमी के बारे में अपने घर वालों से बात कहती है कि हम उसी से शादी करेंगे वरना हम शादी नहीं करेंगे। तो पहले घर वाले इस पे आपत्ति जताते हैं, फिर कहते हैं अपनी बेटी से कि मुझे उस लड़के से मिलवाओ। वो लड़की अपने प्रेमी से मिलवाती है। तो उस लड़के के घर वाले जो थे वो उस लड़के पे अजीब शर्त रखते हैं। उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरी इस शर्त को पूरा कर लोगे तो मैं शादी करवा दूंगा अपनी लड़की से। दोस्तों वो लड़का उस शर्त को मंजूर कर लेता है, लेकिन दोस्तों उस शर्त को पूरा करने में उस लड़के के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन वो शर्त पूरा नहीं कर पाता है। तो इस लड़की के घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया कि नहीं अब हम शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़का इतना ज्यादा छुचरा जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, और परेशान होकर उस लड़के ने जो कदम उठाया वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला। दोस्तों इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। बस लोग सोच में पड़ गए कि आखिर में लोग किस हद तक गिर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस लड़के के घर वालों ने कौन सी शर्त रखी थी और वो लड़का पूरा नहीं कर पाता है तो उसने फिर कौन सा कांड कर दिया जिससे कि भाई कोहराम मच जाता है। चलिए हम आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये जो घटना है ये यूपी के बिजनौर की है। यहाँ पे एक कोतवाली पड़ते हैं जिसको धामपुर बोलते हैं, और इस धामपुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सुहागपुर। दोस्तों सुहागपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम ऋषि पाल होता है, वो अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुशी के साथ रहते थे। दोस्तों ऋषि पाल का एक बेटा जिसका नाम शिवम था। शिवम के 2016 में एक रुचिका नाम की लड़की से मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। धीरे धीरे दोस्तों रुचिका और शिवम की प्रेम कहानी चलने लगती है, और ये प्रेम कहानी जो थी इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, इतनी आगे बढ़ जाती है कि साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाने लगते हैं। उधर दोस्तों रुचिका भी शादी के योग जब हो जाती है तो उसके परिवार वाले लड़का देखने लगते हैं, लेकिन ये इधर पागल हुए जा रहे हैं। रुचिका कह रही हम तुमसे ही शादी करेंगे, अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। दोस्तों जब इन दोनों की बात हो जाती है तो भाई वो जो शिवम था वो भी कहता है कि हम भी शादी तुमसे ही करेंगे। तो ये आपस में विचार बनाते हैं कि चलो हम अपने घर वालों से बात करते हैं। तो शिवम कहता है कि भाई मेरे घर वाले तो मान जाएंगे, तुम अपने घर वालों से बात करो। दोस्तों रुचिका जो थी वो अपने परिवार वालों से बात करती है। वो ये कहती है अपने घर वालों से कि हम वहां पे शादी नहीं करेंगे जहां पे आप लोग मेरी शादी कर रहे हैं, हम उससे शादी करेंगे जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे मेरी प्रेम कहानी चलती है। तो भाई परिवार वाले पहले कुछ सदस्य ऐसे जो डांटते चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ठीक है मुझे उस लड़के से मिलवाओ। वो लड़का क्या करता है? रुचिका ने कहा कि वो कुछ नहीं करता, पढ़ाई करता है। उसका बैकग्राउंड क्या? घर वालों ने ऐसे पूछा और कहा कि ठीक है मुझे उस लड़के से मिलवाओ जो शिवम है। दोस्तों रुचिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये बढ़िया रहा, चलो अब मिलवाएंगे, अब मेरी शादी हो जाएगी। दोस्तों वो जो रुचिका थी वो शिवम को अपने परिवार वालों से मिलाती है। तो शिवम से कई तरीके की बातें घर के लोग करते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर रुचिका के घर वालों ने शिवम से एक शर्त रखी। ये कहा कि ठीक है तुम रुचिका से शादी करना चाहते हो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन एक शर्त पे कि तुम पहले पढ़ाई करो और इसके बाद में कहीं पे कामयाब हो जाओ, सरकारी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, हम तुम्हारी शादी रुचिका से करवा देंगे। और सरकारी नौकरी अगर नहीं लगेगी तो हम रुचिका से तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है, आगे के लिए फ्यूचर के लिए क्या तुमने सोचा है ये भी तो हम देखें। दोस्तों ये बात फाइनल हो जाती है। अब जो शिवम था वो तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम चलो इन्होंने ये तो कहा। अब शिवम क्या करता है कि दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है कि कैसे करके मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और मेरी शादी जो है रुचिका से हो जाए। दोस्तों रुचिका के कांटेक्ट में बराबर रहता था और वक्त आगे बढ़ता है, और ये जो पुलिस की भर्ती अभी जो पूरी हुई है इसमें दोस्तों वो फॉर्म अप्लाई करता है और मेहनत करता है, और इसके बाद में पहला एग्जाम निकाला, टेस्ट निकाला, रिटन और जो भी था फिजिकल वगैरह सब कुछ निकाल लिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि फाइनल मेरिट में शिवम का रह जाता है, वो फाइनल लिस्ट से बाहर निकल जाता है, यानी कि मेरिट में उसका नाम नहीं आ पाता। अब जब वो फेल हो जाता है तो सबके सपने टूट गए, और जो रुचिका थी
वो अभी तक बात करती थी शिवम से, उसको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन जब वो ये देखती है कि शिवम फेल हो गया है और अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अब हम इससे शादी करके क्या करेंगे, कि इसके पास में पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें दोस्तों रुचिका के दिमाग में चलने लगती हैं। तो रुचिका कहीं ना कहीं ये सोचने लगती है कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। वही रुचिका जो पागल थी वो इससे नफरत करने लगती है। इधर तो वो बेचारा उसका गम का मारा हुआ कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर से इसने बात करना बंद कर दिया। अब क्या होता है कि शिवम बहुत ज्यादा परेशान की, मेरा फोन भी नहीं उठाती, क्योंकि रुचिका ने फोन भी उठाना बंद कर दिया था। बहुत ज्यादा परेशान, और बहुत कभी कभार अगर उठा लेती है तो बहुत समझाता है कि कोई बात नहीं, इसमें मेरा नहीं हो पाया तो हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे, सिर्फ यही थोड़ी बची थी, और भी बहुत सारी वैकेंसी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन रुचिका जो थे बिल्कुल भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि रुचिका ने कहा कि मेरी शादी दूसरी जगह कर दो और अच्छे लड़के से जो सर्विस वाला हो उससे कर दो, क्योंकि रुचिका के घर वाले जो थे वो पैसे वाले थे, तो वो अच्छा लड़का ढूंढने लगते। यहाँ तक कि रुचिका की शादी भी क्लियर हो जाती 1 महीने के अंदर। इधर ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान, और इधर जो रुचिका थी वो पूरी तरीके से शिवम को भूलने में लग गई। लेकिन दोस्तों एक दिन शिवम क्या करता है कि रुचिका के पास में फोन करता है, यानी 10 मई 2025 जो भी निकल के गई है, फोन करता है और रुचिका अचानक से फोन उठा लेती है। तो बहुत ज्यादा रोता है, गिड़गिड़ाता और कहता है कि सिर्फ मुझे 10 मिनट मुझसे मिल जाओ, बस 10 मिनट में इसके बाद चली जाना, बहुत जरूरी बात है। दोस्तों रुचिका ने अपने घर के 1-2 लोगों को बताया कि हम शिवम से मिलने जा रहे हैं, उसने किसी अर्जेंट बात के लिए मुझे बुलाया, थोड़ी देर में हम आ जाएंगे। उधर उसकी शादी आदि तो सब तय हो ही गई थी। दोस्तों रुचिका चली जाती है उस शिवम से मिलने के लिए। तो जब रुचिका शिवम के सामने पहुंचती है तो शिवम क्या करता है कि रुचिका के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम हमसे शादी कर लो, हम एक दिन जरूर सफल होंगे, हम इतना कुछ करेंगे कि तुम खर्च भी नहीं कर पाओगे। ऐसे करके वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन जो रुचिका थी वो घूम के चलने लगती है। रुचिका बिल्कुल भी शिवम की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रुचिका कहती है कि हम ये सुनने के लिए नहीं आए हैं, मेरी शादी दूसरी जगह तय हो गई है, मुझे जरूरी बात बताओ, क्या तुम्हारी बात जरूरी थी। शिवम दोस्तों लाख समझाता है, लेकिन रुचिका नहीं समझती है। जब शिवम ये समझ जाता है कि मेरी बात को नहीं सुनेगी, तो शिवम थोड़ा सा झांसा देके जैसे तैसे समझा के उसका वहीं पे नजदीकी घर पे ले जाता है। कहता है कि मेरी मम्मी तुमको बुला रही थी, ऐसे करके बहाने से ले जाता है। और दोस्तों अपने घर पे ले जाके ये जो शिवम था उस रुचिका का गला दाब देता है, और गला तब तक दाबे रहता है जब तक रुचिका के प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि रुचिका को वो मार देता है। और इसके बाद में रुचिका की बॉडी रखी रहती है। अब ये जो शिवम था और इसकी माँ थी और इसके जो पिताजी, सभी लोग परेशान कि अब इसकी बॉडी को क्या करें। तो ये रात का इंतजार करते हैं कि रात होगी तो हम इसकी बॉडी को ठिकाने पे लगाएंगे। दोस्तों रात हो जाती है और लगभग 12 बजे का टाइम होता है। क्या होता है कि शिवम की जो माँ थी वो पीछे इस रुचिका को पकड़ के बैठ जाती है, मतलब ऐसे रूप में जैसे कोई बीमार है बीच में बैठा हुआ, ऐसा करके बिठा लेता है। और शिवम आधी रात में निकलते हैं बाइक से, और थोड़ी दूरी पे एक नहर थी, उस नहर में रुचिका का जो शव था वो फेंक दिया जाता है। और वहां से बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से शिवम और उसकी माँ अपने घर पे पहुंच जाते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है कि रुचिका जब घर पे वापस नहीं पहुंचती है तो रुचिका के घर वाले परेशान कि आखिर में कहाँ चली गई है, इतना टाइम हो गया, सब जगह रुचिका को ढूंढा जाता है। दोस्तों शिवम के पास में भी संपर्क किया जाता है, शिवम से पूछा जाता है, लेकिन शिवम ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। शिवम ने कहा कि मैंने फोन किया था उसके पास में कि मुझसे 10 मिनट मिल लो आके, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ गए। दोस्तों परिवार वाले 1-2 दिन तक ढूंढते हैं। इसके बाद में उनके मन में ये भी रहता है कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ में भाग गए, क्योंकि लड़कियों के साथ जब ऐसा कोई कांड होता है तो जल्दी में कोई ये नहीं सोचता है कि भाई किसी ने किडनैप कर लिया होगा या किसी मुसीबत में होगी, लोग ये सोचते हैं कि भाई भाग गई होगी किसी के साथ में। तो रुचिका के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपहरण की, गुमशुदा की, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई जवान थी, बालिग थी, किसी के साथ में चली गई, वैसे रिपोर्ट नहीं लेंगे। ऐसे करके 3-4 दिन रुचिका के घर वालों को पुलिस वाले भगाते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। जब थोड़ा मामला और ज्यादा खराब होने लगता है तो 16 मई को पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद में रिपोर्ट दर्ज की और कहा कि ठीक है भाई, आश्वासन दिया कि हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तुम्हारी बेटी है रुचिका। दोस्तों 16 को रिपोर्ट दर्ज होती है और जब पुलिस खोज खबर में लग जाती है तो 18 मई को दोस्तों रुचिका की जो लाश होती है वो नहर में तैरती हुई मिलती है।
क्योंकि 4-5-6 दिन का समय बीत गया था और वो जो रुचिका की लाश थी, बॉडी जो थी वो फूल जाती है, फूलने की वजह से वो पानी के ऊपर आ जाती है। उसको देखा जाता है तो उसको निकाला जाता है। अब घर के लोग बहुत ज्यादा परेशान, रुचिका के घर वाले, कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन रुचिका के घर वालों को कहीं ना कहीं शिवम पे थोड़ा शक था, क्योंकि शिवम लगातार फोन करता था, रुचिका उठाती नहीं थी और रुचिका ये भी बताती थी कि शिवम परेशान है कि हमसे बात करो, लेकिन हम उससे बात करना नहीं चाहते। उस पर शक जताया तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि शिवम को दबोच लेते हैं, शिवम से पूछताछ करते हैं। लेकिन शिवम ने कहा कि नहीं, हम उसको नहीं जानते, मैंने उसको फोन किया था कि मुझसे मिले आके, लेकिन वो हमसे नहीं मिली। लेकिन दोस्तों पुलिस ने क्या किया कि रुचिका का जो नंबर था और शिवम का जो नंबर था, दोनों नंबरों को ट्रेस किया तो पता चल जाता है कि जिस वक्त रुचिका गायब हुई थी उससे कुछ देर पहले दोनों नंबरों की लोकेशन एक ही जगह मिल रही थी। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि भाई ये कह रहा है कि रुचिका हमसे नहीं मिली, लेकिन नंबर लोकेशन दे रहा है कि पास में ही नंबर थे। अब शिवम पे शक्ति होती है। जब शिवम पे शक्ति होती है तो शिवम सब कुछ का बोल देता है। शिवम कहता है कि हम इससे शादी कर लेंगे, परेशान थे, मेरा पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसने मुझे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा चाहता था, मैं इसके बिना नहीं रह पाता, इसीलिए मैंने इससे कहा कि अगर तो मेरी नहीं हो सकती है तो तुझे हम किसी और का नहीं होने देंगे। इसीलिए मैंने इसको बुलाया बहाने से और मैंने इसको मार दिया, अपने घर में मारा और मेरा सपोर्ट किया मेरी माँ ने। दोस्तों शिवम की माँ को भी पकड़ा जाता है और जो भी लोग सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि कितनी इस पे आस की सवार थी कि आखिर में वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो कोई जबरदस्ती नहीं थी कि भाई नहीं तुम करो ही करो। पता नहीं आज के युवाओं के दिमाग में क्या चलता है, एक तरफा प्यार में वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो भाई मेरे आप सभी से मेरा यही कहना है कि चीजों को समझो और किसी पे इतना विश्वास ना करो कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। हद तक रहो, एक लिमिट में रहो और सावधान रहो, सतर्क रहो। कितना भी कोई सगा हो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय सभी को।